औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मुनअमिल मन्नान अज़्ज़ाहिर फ़ी कुल्लि शैइन बिल बय्यिनति वल बुरहान वल बातिन लिकुल्लि शैइन बिल इहातति वस सुल्तान वल मुतकल्लिम बिला जवारिह फित्तौरात वल इंजील वज़्ज़ुबुर वल फ़ुरक़ान वस्सलातु वस्सलाम अला मन उन्ज़िल अलैहिल क़ुरआन अन्नबिय्यिल उम्मिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल मक्किय्यिल मदनिय्यिल बग़ीय्यिल अत्तहिय्यिल त्वहामी अद्दाफ़िअ जैशातिल अबातील वद्दामिग़ सूलातिल अवालील मुअलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद अला अहले बैतिह अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। सलावत। हज़रात, क़ुरआन के 4 लफ्ज़ों की तिलावत से इस अशरे ऊला के 5वें मरहले में हम दाखिल हो रहे हैं, जिसमें इरशाद हुआ है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है और मौजू रखा गया है सब्र और मजबूरी। सब्र और मजबूरी के दरमियान कई फासले हैं, कई दूरियां हैं और कई मिजाजी कैफियतें भी हैं। मसलन हम पर आप पर जब रोज़ा वाजिब हो जाता है तो उस रोज़े में क्या कोई बुज़ुर्ग मेरे सन का या मुझसे भी कुछ 2, 4, 5 साल, 10 साल, 15 साल बड़े, खुदा सब मेरे जो बुज़ुर्ग हैं उनको सलामत रखे, कोई शख्स ये कह सकता है कि आप में से कोई जवान, नौजवान, कोई बालिग़ ये कह सकता है कि रोज़े में उसे भूख लगी और कोई अच्छी खाने की चीज़ उसको याद नहीं आई? क्या ध्यान उस ग़िज़ा की तरफ नहीं गया जिससे कल रोज़ा इफ्तार किया था, या जो कल रात को खाया था, या जो कल सहरी कहलाती है, हालांकि तर्क सहर से पहले खाई जाती है, खाई जाती है तर्क सहर से पहले वो ग़िज़ा। हद यह है कि अगर सर भारी हो रहा है तो चाय याद आ रही है, कॉफ़ी याद आ रही है, तो उसमें ये याद आने लगता है कि कहाँ की एस्प्रेसो ज़्यादा अच्छी है, कहाँ की कोस्टा ज़्यादा अच्छी है। देखिए, ये होता है कि नहीं? है सब्र, लेकिन क्या सब्र है? क्या सब्र है? अब मैं अर्ज़ करूँ आपसे, जैसे रोज़ेदार एक दिन गुजारता है, सब्र के भी अक़साम हैं, सब्र भी कई दराजात का है। नबूवत में सब्र पाया जाता है। जन्नत से निकलने के बाद, जैसा कि हमें मुफस्सरीन ने बताया है कि आज ये बात भी आपके समातों की नज़र कर दूं कि जब जनाब आदम को आसमान से ज़मीन पर उतारा गया है तो जबलुस सरांदीब वहाँ पर उतरे हैं। जबलुस सरांदीब क्या है? ये श्रीलंका में जो पहाड़ है उस पर जनाब आदम उतरे। माफ़ कीजिएगा, आदमियत का आगाज़ भी हमारे ही हिंदुस्तान से हुआ है।
ये देखिए, ये मुफस्सरीन ने बयान किया है कि मैं जाहिल अदना तालिब इल्म जो जिन पर मैं भरोसा करता हूँ, जिन किताबों पर और जिन लोगों से जो सुना है, जो दो चार हर, तो जनाब आदम वहाँ से उतरे और चलते हुए वो जहाँ से गुजरे। अब यहाँ से देखिए, ये मेरा अपना ज़ाती, जैसे शायर का मिसरे पर मिसरा लगाता है, ये मिसरा लगाना ना ये मेरा अक़ीदा है, ना नज़रिया है, ना तारीख़ से वाक़फ़ियत है, कि शायद वही रास्ता है जिस पर आजकल हनुमान सेतु की बहस चल रही है। आदम का नक्शे कदम है, आदमी को अच्छा लगता है, आदमी को हर आदमियत की बात अच्छी लगती है, चाहे वो कलेमा ना भी पढ़े, और जानवर को आदमियत की हर बात बुरी लगती है, चाहे वो 5 वक्त नमाजी क्यों ना हो। तो चलिए, अब जनाब आदम यहाँ से चले, उधर जनाब हव्वा को सऊदी अरब में जो समंदर है उसके किनारे उतारा गया। वो जहाँ पर उतारी गई, अरबी में दादी को जद्दा कहते हैं, जद दादा को कहते हैं, जद्दा दादी को कहते हैं। जनाब हव्वा को उतारा गया जिस ज़मीन के ऊपर, वो ज़मीन अब भी जद्दा कहलाती है। वो सऊदी अरब का सी पोर्ट है, वहाँ समंदर जाते हैं, और पहले जब समंदरी जहाज़ों से सफ़र होता था तो हाजी जद्दई में उतरते थे और वहीं से सवार होते थे। ये आदम यहाँ, हव्वा वहाँ। उसके बाद इन दोनों की जहाँ पर मुलाकात हुई और एक दूसरे से तारुफ हुआ, वो है मकाम अरफा, जो हज में जिस अरफे के जुज़्व हज बनाया गया है, 18 अरकान हज में एक हज हुआ है, वहीं तारुफ हुआ है आदम हव्वा का। अब आप ये देखिए कि आदम जन्नत से निकल आए थे, फिर आदम की औलादें हुई, उसमें एक नालायक निकल गया, और नालायक की पहचान ये है कि वो जालिम होता है, और जालिम की पहचान ये है कि वो नालायक होता है। अच्छा, जुल्म की मुखालिफत में जो सब्र करता है, इज्जत उसी को मिलती है। चाहे जब जिस जमाने में जो भी जिस पर जुल्म करे, लोग जालिम की वजह से चुप तो हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही जालिम के जुल्म की हद इख्तिदार ख़त्म होती है, लोगों के चेहरे खिल उठते हैं। और इस कैफियत को आप मुलाज़ा फरमाइए। लेकिन आदम फिराक जन्नत में रोते थे कि नहीं? सब्र था, मगर शौक़ जन्नत के साथ। अरे मैं कुछ कह गया, अब इससे बड़ी मिसाल में नहीं दे सकता। पहला नबी है, पहला रसूल है, आदम है, 4 अनासिर का मजमुआ है, आग भी है, मिट्टी भी है, पानी भी है, हवा भी है, चारों चीजें हैं। जब मिट्टी जोर करती है तो सजदा करने लगता है, जब आग जोर करती है तो जलने लगता है, और जब हवा जोर करती है तो आवारा हो जाता है, और जब पानी जोर करता है तो फिर अपनी जगह पर रुकता नहीं है, चलता ही चला जाता है। तो ये आखिर में इसी मिट्टी में जज्ब हो जाता है। लेकिन ये 4 चीजें हैं, मगर 4 चीजों को पुतला कहेंगे, वजूद नहीं कहेंगे। इसमें 5वीं जब तक कि रूह न शामिल हो जाए। अच्छा, ये भी सुन लीजिए आप हजरत, सब सुनिए, ये बच्चे जितने आप लोग नौजवान हैं, कि हजरत आदम के जिस्म में जब रूह फूकी गई तो असर का वक्त था।
असर का वक्त था। आप कभी गौर कीजिएगा, एक लम्हा असर के वक्त ऐसा आता है दोपहर को कि आदमी अपने चौंकता है। आदम भी चौंक के जागे थे। जैसे ही रूह दाखिल हुई, आंखें थी देखने लगी, कान थे सुनने लगे, जबान थी बोलने लगे, हाथ थे उठने लगे, पैर थे खड़े हो गए। सब कुछ और रूह ना हो तो वजूद तो है मगर उसमें कुछ नहीं है। तो सब्र आदम ने भी किया, सब्र आदम ने भी किया। एक बेटे के मारे जाने पर सब्र किया। लेकिन एक चीज़ ये भी सुननी है हमने उलमा से, दो चार जो किताबें मजहबी रिसाले उर्दू के थोड़े बहुत पढ़े हैं, उससे मैं उनके हवाले से कह रहा हूँ। डायरेक्ट तस्दीक किसी आप पढ़े लिखे आदमी से कर लीजिएगा। वो ये कि आदम ने काबिल को घूर के देखा बहुत ही गुस्से से, और कहने कि अलैका लानती इला क़याम यौमिद्दीन, तुझ पर मेरी लानत क़यामत के दिन तक। और उसके बाद 40 दिन हाबील का गम मनाया आदम और हव्वा ने। 40 दिन गम मनाना सीरत आदम, गम मनाने से पहले कातिल पर लानत करना सीरत आदम। ये सब भैया हजरत आदम की बात है। ये दोनों चीजें आदम ने की। पहले की कातिल पर लानत। देखिए ये जो लोग कहते हैं लानत नहीं करना चाहिए, तो ये हम डार्विन की थ्योरी से नहीं पैदा हुए हैं। हम औलादे आदम हैं, ये हमारी फितरत में शामिल है। अब आप कहिए खांसना नहीं चाहिए, सांस नहीं लेना चाहिए, छींकना नहीं चाहिए, ये तो कोई बात ही नहीं। पूरा जिस्म हमारा वही है, बदली हुई शक्ल में, जो अल्लाह ने फरिश्तों से बनवाया था और कहा था शैतान से कि तू उसको सजदे से इनकार कर रहा है जिसे मैंने अपने हाथ से बनाया। उस वक्त अल्लाह का इरादा फरिश्तों का जरिया अल्लाह का हाथ बन गया। तो जैसे फरिश्तों का जरिया अल्लाह का हाथ बन गया, वैसे ही अगर अली मुर्तजा अल्लाह का हाथ बन गए तो इस शिर्क की क्या बात है? तो इसमें शिर्क कहां से आ गया भाई? अल्लाह कह रहा है कि तूने क्यों इनकार किया सजदा करने से? लमा खलक़तु बियदैया, इसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। हाथ है नहीं, मिट्टी गूंदी है फरिश्तों ने, पूरा मुजस्समा आदम का बनाया है, पूरा वजूद आदम फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से तश्कील दिया है। अब एतराज़ करना तो खैर ज़रूरी है। अगर लोग एतराज़ न करें तो हमारे अक़ीदे जो सही हैं वो गड़बड़ाने लगे। देखिए अगर चोर ना हो तो चौकीदार की ज़रूरत ही क्या है? अगर चोर ना हो तो चौकीदार की ज़रूरत ही क्या है? अगर जुर्म ना हो तो पुलिस की ज़रूरत ही क्या है? अगर मुजरिम ना हो तो अदालत की क्या ज़रूरत है? अब ऐसा है कि अदालत ऐसी हो कि जो वाकई अदालत हो, ऐसा ना हो कि कोई ऐसा शख्स बसरदे अदालत पर बैठ जाए जो खुद खानदानी चोर हो। बस अब देखिए ये आदम बने हैं, हव्वा हैं, दो सगे भाई हैं, एक माँ के पेट से पैदा हैं, एक बाप की औलाद है। और दोनों की इबादत कबूल होने का मसला था। एक के यहाँ खुलूस था, एक के यहाँ
नीयत की खराबी थी। जिसका खुलूस जिसमें था उसकी इबादत कबूल हो गई, जिसकी नीयत खराब थी उसकी इबादत रद्द हो गई। जब इबादत रद्द हुई तो मरदूद हुआ ना। अब उसने अपने सगे भाई को कत्ल कर दिया। ये समझ लीजिए, ये कत्ल जो था ये उस हसद की बुनियाद पर था। अब ये देखते जाइए कहाँ कहाँ किसने किसने किसको कत्ल किया है। तो एक कत्ल तो है कि जो सेल्फ डिफेंस में हो रहा है, ये वो है कि हमला हुआ है, रसूल की जान को खतरा है, नबी की जान को खतरा है, नबी को बचाना है। और नबी को बचाना भी किसी और के कहने से नहीं है, खुद नबी के कहने से। आया बड़ी खंदक घोड़े की एक एड़ से उसने पार की और नेज़ा उस खैमे में चुभो दिया जिसमें रसूल, असहाबे किराम सब तशरीफ फरमा थे। और उसने कहा कि है कोई जो मेरे मुकाबले पाए। तो रसूल ने कहा कोई जाएगा? तो रसूल के सामने हर एक रसूल का एहतराम ज़ाहिर है। हम इतना करते हैं सुन के, तो जो पास बैठे हुए थे वो कितना एहतराम करते होंगे। एहतरामन सब चुप हो गए, सब चुप हो गए। फिर बहुत ज़ाहिर है कि खासाने खुदा हैं, कोई मामूली बात है। रसूल की आवाज़ पर आवाज़ कौन बुलंद करे? उधर वो कह रहा है कोई है, किसी की है हैसियत, किसी की है औकात, कोई है जो मेरे मुकाबले पर आ जाए, कोई है जो मेरा सामना करे। और खामोश बैठे हुए अबू तालिब का कड़ियल जवान उठा, बिनते असद का दूध पिए हुए उठा और उसने कहा कि मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। तो रसूल ने क्या फरमाया? बरदल ईमान कुल्लहू बिलकुफ्र कुल्ले। अब देखिए यहाँ पर मैं एक जुमला अर्ज करूं, रसूल के ललकारा जा रहा था, सबने मजबूरी इख्तियार कर ली, अली से सब्र नहीं हो सका। एक सलावत पढ़ दें बाद। उठ के खड़े कहेंगे आना या रसूलल्लाह, मैं जा रहा हूं। और जब जाने लगे तो रसूल ने कहा कुल ईमान जा रहा है, कुल ईमान। अब उस खैमे में नबूवत बची है, कुल ईमान गया, खैमे में अकेले नबी है, ईमान गया। खैमे में अकेले नबी है, ईमान क्या? कुल ईमान। अब तो पहचान लो कि अमीरुल मोमिनीन कौन है। कुल ईमान। देखिए बात समझिए आप, बात समझिए। खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए कि गेट फेल हो जाए, पूरे शहर की रोशनी गई। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे घर की रोशनी गई, आप मैं ये नहीं कह सकता मेरे महल्ले की रोशनी गई, आप ये नहीं कह सकते कि आपके महल्ले की रोशनी गई। सब रोशनी गई क्योंकि ग्रेट फेल, कुल ईमान गया।
एक खैमे से कुल ईमान निकल गया, अब बाकी क्या बचा आप जानिए। अच्छा, ये रसूल ने कहा है अगर बुरी लगे तो जाइएगा जब हज के लिए, उसके बाद मदीना जाइए उम्र के लिए, तो जो कुछ कहना है जाके कब्र रसूल के ऊपर कह लीजिएगा। अगर रसूल बराह से सुने तो कुछ इधर कह लीजिएगा, कुछ ऊपर। ये अली नासिर सईद तबक़ाती और फागारूही से इन चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है भैया। ना मैं रसूल के ज़माने में था, ना मैं खैबर के मैदान में था, ना मैं खंदक के मैदान में था, ना मैंने कोई जंग देखी, ना मैंने रसूल के ऊपर होती हुई अलगार देखी, ना रसूल को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने की हद तक के किसी की टूटी हुई तलवार देखी, न किसी के लिए आती हुई जुल्फ़िकार देखी। सब कुछ मैंने सुना है और सबसे सुना है, सबसे सुना है। इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अल्लाह की तलवार एक है और वो अली पर नाजिल की गई है। तो मैं जो जुमला कहना चाहता हूँ ये कि अल्लाह का लाइसेंसी असलहा इस्लाम में सिर्फ एक है। सिर्फ उसके अलावा मुझे हर फिरके की जो किताबों से मालूम हुआ, अरे मुझे क्या मालूम हुआ, जिन लोगों को मालूम हुआ उनसे जो मालूम हुआ वो ये कि किसी के लिए कभी नबूवत की तारीख में भी नाखून गिरी भी नहीं आई, नेल कटर भी नहीं आया किसी के लिए, नेल कटर भी नहीं आया किसी के लिए। मैं गलत तो नहीं कर रहा। सुलेमान को इतना बड़ा मुल्क दे दिया, लेकिन सुलेमान को असलहा नहीं भेजा अल्लाह ने, एक अंगूठी भेज दी, ये पहन लो हुकूमत करो। देखिए भाई, ये नबूवतों के दरमियान की बात कर रहा हूँ मैं, इधर उधर के लुच्चे लफंगों की बात नहीं कर रहा। अब आइए यहाँ तक के तो ये गुफ्तगू, देखिए सब्र और मजबूरी रसूल को घेरे खैमे में बैठी है। मजबूरी नहीं बल्कि मजबूरियां। और सब्र ने कहा देखो सब्र की हद वहां से खत्म हो गई जहां से एहानत रसूल की सरहद शुरू हुई। जब नबूवत पर बात आ गई है तो नबूवत और उलूहियत वहां जाएगी, तो फिर उसको सब्र नहीं कहेंगे, उसे निफाक कहेंगे। और आगे बढ़े। अब इन्होंने जो कुर्बानियाँ दी उनको हम फ़ज़ाइल व मसाइब में बयान करते हैं। 17 साल पहले या 16 साल पहले, मुझे पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है, आप में से बहुत ही छोटे रहे होंगे, बहुत छोटे बच्चे रहे होंगे और आपको बिल्कुल नहीं याद होगा। मैंने एक बात मेंबर से कही थी कि अल्लाह ने जिसको खल्क किया उसके सिफात के साथ खल्क किया। सबसे पहले उसने एक नूर खल्क किया, उस नूर को नबूवत भी अता की, रिसालत भी अता की, इस्मत भी अता की, इमामत भी अदा की। और फिर अपनी वहदानियत को बचाने के लिए उस नूर के उसने 14 अज्जा बनाए। उसमें से एक तक रिसालत और नबूवत और इस्मत को महदूद कर दिया, एक को मरकज़ इस्मत बना दिया, 12 को इमामत अता कर दी।
ये जो मैंने कहा था ये 41वें में एक साहब पढ़ चुके हैं और मैं उसमें मौजूद था, मैंने तारीफ ही की थी। ये नुक्ता मेरा था, मैं तारीफ न करता। अब देखिए, एक बात सुन लीजिए, मैं अपने लिए कई दुआएं मांगता हूँ, उसमें यह भी दुआ मांगता हूँ कि जब तक जिंदा रहूँ होश हवास अक्ल सलामत रहे और अकीदा सही रहे, और सही अकीदे पर इस तरह से मरूँ कि अपने सही अकीदे की मुखालिफत जो करे उसकी मुखालिफत भी करता रहूँ। ये समझ गया। कल मैंने एक तकरीर सुनी, क्या हो रहा है तकरीर में, मुझसे क्यों लेना देना नहीं। उस तकरीर में एक बात कही गई जो आज से बहुत पहले, मेरी पैदाइश से पहले लिखी थी कि रसूल ने बहुत रोका टोका, रसूल की तालीम और तरबियत का नतीजा था जो हसन हुसैन ऐसे अच्छे बन गए, अली ऐसे अच्छे बन गए। कल एक साहब ने उसी बात को कहा और उसका जवाब मेरे बाप ने दिया था, सईदुल मिल्लत ने दिया था, मेरे चचा नसीरुल मिल्लत मौलाना सैयद नसीर साहब ने भी उसका जवाब दिया था और उलमा ने भी जवाब दिया था। कल मैंने सुना, कहा यह गया कि जब चादर तस्वीर के नीचे सब जमा हो गए तो रसूल ने अल्लाह से मुखातिब होकर कहा कि ये हैं मेरे अहले बैत, ये हैं अली जिनको मैंने तरबियत दी, ये हैं फातिमा जिनको मैंने तरबियत दी, ये हैं हसन जिनको मैंने तरबियत दी, ये हैं हुसैन जिनको मैंने तरबियत दी। तो अगर गलती का नुत्फ़े ज़हनी मौजूद है तो गलती को सुधारने का नुत्फ़े ज़ाती भी मौजूद है। सुनिए, अल्लाह ने इस नूर को सिफात के साथ खल्क़ किया है, कादिर मुतलक ने। ये किसी की तालीम और तरबियत के मोहताज नहीं है, ना अली किसी की तालीम और तरबियत के मोहताज, ना सैयदा किसी की तालीम और तरबियत की मोहताज, ना हसन किसी की तालीम और तरबियत के मोहताज। और अगर तालीम और तरबियत रसूल की बनाती है तो ये बताओ कि आखिरी जो 5 बरस के सिर में गायब हो गया उसको किसने तालीम और तरबियत दी? अगर तालीम और तरबियत से इमाम बनता है, अगर अली तालीम और तरबियत से अली बने, हसन तालीम और तरबियत से हसन बने, हुसैन तालीम और तरबियत से हसन बने, हुसैन तालीम और तरबियत से हुसैन बने, तो ये बताओ कि 5 बरस के सिन में जो गैबत में चला गया उसको किसने तालीम दी, उसको किसने तरबियत दी? तुम्हारे जाहिल बाप ने। देखिए, मैं कहना नहीं चाह रहा था, मैं गालिब का एक शेर है कि सास से पुर हूँ मैं, शिकवों से पुर हूँ मैं यूं, सास से जैसे बाजा, शिकवों से पुर हूँ मैं यूं, सास से जैसे बाजा। एक जरा छेड़िए फिर देखिए क्या होता है। तो आपने कैसे सोच लिया कि सारे सहीउल अकीदा रिटायर हो गए? आपने ये कैसे सोच लिया कि अच्छे अकीदे के जवान या नौजवान नहीं गए? दूसरी तरफ तबलीग हो रही है कि ये तो हज़रत अब्बास के खून में डूबे हुए अलम की अलामत है ये अलम, और ये ताबूत जो है ये जनाब अली अकबर का ताबूत है तो उसमें बर्छी की यानी है, ताकि अमीरुल मोमिनीन का ताबूत है तो उसमें खून आलूदा मामा है, और इमाम हुसैन का ताबूत है तो है उसकी शक्ल ऐसी होती है। जुलजना जो है इमाम हुसैन के उस घोड़े की याद है जिसकी लगामें और बाजें कटी हुई हैं। आप लोग हैं कि फूल और सेहरे और बहुत महंगे परचम बना रहे हैं और बहुत महंगे आप, हाँ, और जुलजना को तो आपने इतना सजा दिया और वो कर दिया। यहाँ आपने
बड़े लोगों के घरों की अज़ादारी नहीं देखी। जैतपुर में चले जाइए, रुदौली में चले जाइए, महमूदाबाद में चले जाइए, रामपुर में चले जाइए, कितना सोना चांदी का जुलझना का सामान वहाँ है। उतना सोना चांदी आपने कभी ख्वाब में सोचा नहीं होगा। रसीद बुक लेके आप निकले चंदा मांगने, बैठे हैं आप हुसैन के मंबर पर। अब ये और तबरुक में इतनी फजूल खर्ची की, भाई फजूल खर्ची का तबरुक से क्या ताल्लुक़ है? अच्छा तो अब एक बात सुनिए, किसी पर ये ऐसी बात है जिसके लिए दुआ कर देंगे सब वाजिब हो, किसी पर हज वाजिब हो जाए उसे घेर के बैठ जाइए। मैं ये हज में इतना महंगा टिकट, इतनी मेहनत, इतनी थकान, वहाँ जाओगे होटलों का किराया देना पड़ेगा, खाओ पियोगे इतना खर्च होगा। मैं घर में बैठो, अपने महल्ले की मस्जिद के साथ चक्कर काट लो, चुपे बैठो, और ये पैसा कहीं ऐसी जगह दे दो जहाँ पर अकीदा मौलवी बनाए जाते हैं। भाई हम लोग मजलिसें पढ़ते हैं, हुसैन के सदक़े में हमें लोग नजराने का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हमारा हक़ुल मेहनत जिसे कहिए, बेहतरीन साफ शफाफ वसीला रिज़्क़ है, और हमें इस पर फ़ख्र है कि हम मजलिस के तबर्रुक पर पलते हैं। हुसैन हमें भूखा नहीं रहने देते। 3 दिन के भूखे प्यासों का सदक़े में जब उनका जिक्र करते हैं तो हमें अच्छे से अच्छा तबर्रुक मिल जाता है। तो भैया ये तो मुमकिन नहीं है। मुझे अपना एक शेर याद आ गया, छोटा मुंह बड़ी बात कह गया हूँ, अगर नागवार गुजरे तो भाई गुजरे, अब क्या किया जाए, गुजरे तो फिर क्या किया जाए। कि खुदाए रिज़्क़ तेरी रोटियों का मेरा सलाम, खुदाए रिज़्क़ तेरी रोटियों को मेरा सलाम, तेरे हुसैन की खैरात खा रहा हूं मैं। हुसैन ने इतना रिस्क हमको दे दिया कि राज़िक़ मुतलक को कुछ मांगने की उससे जरूरत ही नहीं पड़ी। जब बंदा इतना दे दे तो खुदा से मांगे क्या करें। देखिए वो और होंगे जो रोटी के लिए मजबूर हों। हम साबिरों पर रोते हैं तो साबिरों के अज़ा की ख्वाहिश रखने वाली उनकी माँ हमें साल भर भूखा नहीं रहने देती। और एक बात समझिए, इस्लाह हमेशा ज़रूरत थी, है और रहेगी। कोई बात अगर समझ नहीं आए तो पहले आपस में गुफ्तगू कर ली जाया करे कि भाई क्या बात, कहाँ से क्या कहना है और क्या। दूसरे ये कि आज ये जो सोच रहे हैं कि ये फूलों के ऊपर और अलम के ऊपर और जुलजना पर और ताज़ियों पर और ज़रियों पर जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, तो मेरा ये अब ज़रा सा, अब मेरी तरह सोचिए, मैं भी आपकी तरह सोचने लगा। तो फिर ऐसा है कि नजफ़, करबला, काज़मैन, मशहद, कुम, सामिरा सब वैसे ही होना चाहिए जैसे जन्नतुल बकी है। मैं क्या कह गया? नहीं, आपकी समझ में बात आई नहीं है। भाई सवाल ये है कि हुसैन तो एक कब्र में सैयद सज्जाद ने उनको लिटा दिया था, गंज शहीदा में शोहदा दफन हो गए थे, अब्बास दरिया के किनारे दफन हो गए थे। ये इतना सोना गुंबद क्यों है, इतनी चांदी क्यों है? नजफ से मशहद तक आसमान पर उगने वाला सूरज डूबते डूबते इन रोजों की तरफ देख के नजरें झुका लेता है, इतना सोना है। तो पहले जाके
मराजे तकलीद से कह के इन रोज़ों से ये सारे चीज़ें हटवाइए, फिर आके बम्बई और लखनऊ में बताइएगा ये फजूल खर्ची है, ये ना और वो फजूल खर्ची है। ये तो इसका मतलब ये आपके एतबार से तो शाह सऊद बहुत अच्छा था, जिसने जन्नतुल बकी में जितनी खबरें सब ज़ेर आसमान कर दी। ये नजरिया तो यही हुआ ना। अच्छा एक बात आप ये बताइए, मैं एक बात कर रहा हूँ, कोई इतरा रहा है, इतराने के लिए उसने इमाम बाड़ा बनवा दिया, बहुत शानदार रज़ा खाना बनवा दिया, अशुराना बनवा दिया, इमाम बारगाह बनवा दी। चलिए कुछ लोग उसकी ज़िंदगी भर कुछ उसके खुशामदी या कुछ लोग उसकी तारीफ़ करें, अरे मियाँ तुमने बहुत पैसा लगा दिया, बहुत अच्छा किया, और वो मुस्कुरा देखिए ये प्लेयर और ये आर्किटेक्ट ये था, इंजीनियर ये था, और ये सामान मैंने यहाँ से मंगाया, और ये कालीन मैंने भदोई से नहीं मंगाए, ये मैंने कश्मीर से मंगाए, ये कालीन मैंने ईरान से मंगाए, ये फानूस मैंने बेल्जियम से मंगाए, मिसाल के तौर पर। वो कहता है कितने दिन जिंदा रहेगा, 80 बरस 90 बरस 100 बरस, वो तो मर गया, इतरा के मर गया, वो तो गया कब्र में अपनी इतराहट समेत। अब उस जब तक के वो आज़ा खाना है उसमें जितनी भी मजलिसें हो रही हैं उसका सवाब तो उसको मिल रहा है। अरे हुसैन के नाम पर अगर कोई इतराए भी तो मरने के बाद सवाब मिलता है, और औलादे फख्र करती हैं कि ये हमारे बाप ने बनवाया। खासुद्दौला का महल कहाँ था? लखनऊ में पैदा हुआ, मियाँ बताओ कहाँ था? नहीं बता सकते। इमाम बाड़ा सबको मालूम है, और क्या कहलाता है? बड़ा इमाम बाड़ा। हालांकि ये छोटा इमाम बाड़ा जो है ये भी कई जगह के बड़े इमाम बाड़ों से बहुत बड़ा है। ये जो छोटा इमाम उस बड़े के मुकाबले वो छोटा कहलाता है। भाई ये यूं है कि जैसे अब्बास हुसैन के सामने छोटे हैं। दस रुपए की दुपल्ली टोपी, 50 रुपए का कुर्ता और 40-50 रुपए का पैजामा, 100 रुपए के अंदर अंदर भी मैं आकर हुई हूँ। ये 10 गज का अम्मामा या आबा ये इराक से सिलवा के मंगवा रहे हैं साहब, लड़का जा रहा है तो जो यहाँ से फुला, वहाँ हमारी नाप रखी हुई है दर्जी के, उसको मालूम है कि इनका लिबास क्या है, तो ये क्यों पहने इतरा रहे हैं? अच्छे खासे घर में पलंग पर लेटे हुए थे, अब जब घर से बाहर निकलने लगे ये 4 आदमी आ गए तो पूरी वर्दी पहन के तैयार हो गए। तो क्या फजूल करती है? भाई आप जो हैं वो हैं, कोई अम्मामा सर पर आने से हाय हाय मैं कहूँ तो क्या कहूँ। मुआविया तजर्बा कर चुका, जो दान में रख देने से पत्थर कुरान नहीं हो जाता। जो दान में रख देने से पत्थर कुरान नहीं हो जाता। अली के उससे काम न लो तो कम से कम मुआविया के तजर्बों से काम ले लो। अब इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। लेकिन एक बात सुनिए कि देखिए मैं अकेला नहीं हूँ, खुदा रखे जवान नौजवान बहुत मौजूद हैं। आपके साथ एक किस्सा ये है कि जब आप बेतुकी बातें करती हैं उस पर जब कोई एतराज़ करता है आपके ऊपर तो आप खिसियाने होकर उसको कहने लगते हैं ये अखबारी है। और कोई ज़्यादा आपे से बाहर हो जाता है, खैर वो हैं भी थोड़ा आपे से बाहर, तो आप कहते थे मलंग हो गया। अच्छा ये मलंग जो ये सब मौलियों के सताए में, ये जितने अखबारी हैं सब हम मौलियों के सताए में, इनमें से कोई किसी मर्जाए तकलीद की खिदमत तक पहुंचा ही नहीं।
उसको मालूम ही नहीं कि शिया आलिम का मेयार हयात क्या है, अंदाज गुफ्तगू क्या है, उसका तर्ज निगारिश क्या है, उसके दर्स का मेयार आला क्या है, उसके अंदर अखलाकियात आले मोहम्मद की झलक किस हद तक पाई जाती है। वो कितना सर झुका के जीता है, जितना उसका इक़्तिदार बढ़ता जाता है उतना उसका इनकिसार बढ़ता जाता है। आज समझिए, असल में जो टॉप क्लास है, माफ कीजिएगा, गांधी जी वाला थर्ड क्लास, जिसमें खिड़की में सरियां भी नहीं होती थी, आप लोगों के जवान होते होते बहुत लोगों के ख़त्म हो गया। हमने उस थर्ड क्लास में भी सफ़र किया है, प्राइवेट बसों में भी डंडे पकड़ के बैठे में, इनके बाप हमारे सगीर हमारे दोस्त कितने चक्कर मुबारकपुर के काटे, बस का डंडा पकड़े में, बैग जो है पैरों के नीचे दबा हुआ है कि कोई लेके भाग ना जाए, बैठने की जगह नहीं मिल रही है, और कहे के लिए मजलिस पहुँचने। और वहाँ से सठियाऊँ रेलवे स्टेशन से और मुबारकपुर तक तकरीबन 6 किलोमीटर, पूरी सड़क थी नहीं, रास्ता था एक, और तो मालूम हुआ कि इक्का आया है, तो हम तो आया करते थे, सामान इक्के पर रख देते थे, किसी की साइकिल ले लेते थे या पैदल चल लेते थे। ये किस्से पुराने हो गए, अब आप लोग तो बहुत अच्छे ज़माने में पैदा हुए हैं, और आपको मिट्टी के तेल की उस छोटे से लैंप या लालटेन की, अगर आपको, मैं यकीन कीजिए, मैं अगर आपके सामने पेट्रोमैक्स लैंप रख दूँ, या जिसको गैस की लालटेन कहते हैं, आप उसको न बर्नर बदल पाइएगा न उसको आप जला पाइएगा, मैं जला लूँगा। क्योंकि आपने अगर कहीं देखा है तो आसार कदीमा के तौर पर रखा देखा है आपने, पुराने ज़माने की चीज़ें, कबाड़ी आएगा तो बेच देंगे, या किसी समझदार ने बता दिया कि अब ये चीज़ तो एंटीक्स में दाखिल हो गई है, तो एंटीक्स के जो दलाल होते हैं उनसे बात करने लगेंगे। तो समझ रहे हैं आप, हम उस ज़माने को गुजार चुके हैं जो इस मुल्क के इफलास का ज़माना था, जिस वक्त एक वक्त की रोटी एक शरीफ आदमी के लिए मसला होती थी। आप लग्जरी के अहद के हैं, हमारे ज़माने में लोग भूख की वजह से, कमज़ोरी की वजह से बीमार होते थे। आप पिज़्ज़ा, बर्गर, पास्ता ठूसते चले जाते हैं, मोटे होते चले जाते हैं, बीमार हो रहे हैं। आपका अहद हम लोगों का अहद से बहुत मुख्तलिफ है। आज आपका मामला ये कि ये सी बाइक लें कि वो सी बाइक लें कि वो सी बाइक लें। अब वो आ गया है ऑर्डर, तो वो पुरानी गाड़ी बेची जाए, नहीं ली जाए, नहीं ली जाए कि सेकेंड हैंड ली जाए, कौन सा मॉडल लिया जाए। आपकी लड़ाई हो रही है पेट्रोल और डीजल की कीमत से, हमारी लड़ाई हो रही थी आलू, गोभी, तुरई, लौकी और आटे से और चावल से और दालों से। तो असल में किस्सा ये है कि जो हालत नेमत में पैदा होता है उसे माजी की अजियतों का एहसास नहीं होता। आज अज़ाए हुसैन में इतना जो खर्च हो रहा है, जो उन आज़ादारों का विरसा है जिन्होंने फाके करके आज़ादारी की है। उनका फाका, उनका तबर्रुक बांटना, उनका पेट काट के आज़ादारी करना, वो सब्र था, मजबूरी नहीं था। आप क्या जाने, आपको क्या खबर। आप खुद अपने घर के, खानदान के, महल्ले के किसी बड़े बूढ़े से पूछिए कि उसके बचपन में क्या कुछ उसके घर में हो चुका है। यहाँ एक वक्त तो आया था, कहीं मुशायरे से आ रहे थे बेकल उत्साही, और मैं मजलिस पढ़ के आ रहा था, इत्तेफाक से इन्हीं के यहाँ से, मुबारकपुर से, इत्तेफाक से ये बेटे में हिमायत सगीर के बेटे, इनके बाप मेरे दोस्त हैं, बहुत ही नालायक। अज़ारे शरीफ आदमी मेरा दोस्त हो ही नहीं सकता। जिसका अकीदा ख़राब हो वही शरीफ आदमी कहलाता है। तो और आजमगढ़ में कहीं मुशायरा था, वहीं से शाहगंज स्टेशन से, जहाँ ये कल ताजिए की बेहरमती वाला किस्सा हुआ है, इसी स्टेशन से वो ट्रेन मिलती थी, सियालदा एक्सप्रेस ज़माने में सेकंड एसी
नहीं था, फर्स्ट एसी होता था, वो हर ट्रेन में होता भी नहीं था। तो जनरल फर्स्ट क्लास हम और बेकल उत्साही की वहाँ से मुलाकात हो गई। फिर लखनऊ उतरे और यहाँ शाम को पहुँचे। ट्रेन अखलाकन अब भी लेट हो जाती है, उस ज़माने में तो वाकई लेट होती थी। तो बेकल साहब से हमने कहा चलिए, मैं नसीर मंदिर रहना था, मैंने कहा चलिए अब बलरामपुर सुबह जाइएगा, चलिए गाड़ी पर चलते हैं। तो रक्शे से हम लोग चारबाग से आ रहे थे, तो टूटी हुई दीवारें और खस्ता हाल मकान। तो मैंने बेकल उत्साही से एक जुमला कहा था कि बेकल साहब, इफलास और फ़कीरी के मनाजिर मुंजमद हो गए हैं। तो बेकल उत्साही ने कहा कि नस्र में इससे अच्छा शेर मैंने इससे पहले नहीं सुना मुफलिसी के लिए। यानी हम दोनों में गुफ्तगू हो रही थी और बेकल साहब को मैं बड़े भाई की तरह समझता था और मद्दाह अहले बैत थे, अहले सुन्नत, लेकिन बहुत मुहिब अहले बैत थे। नोहे भी कहें, सलाम भी कहें और मुहम्मद भी कहें, और उन नातों में भी अहले बैत का जिक्र करते थे और मजालिस में शिरकत करते थे। बलरामपुर के लोग अच्छी तरह से वाकई बहुत इतना बड़ा शहर, पद्मश्री भी हो गए थे, उनको खुदा मिला था और राज्यसभा के मेंबर भी हो गए थे। लेकिन बेकल साहब में कोई गुरूर या तकब्बुर मैंने कभी नहीं पाया। खैर चलिए, बात निकल आई, पर जिक्र करें। तो एक ज़माना वो था कि जब हम सोचते थे कि इफलास और फ़कीरी के मनाजिर मुंजमद हो गए हैं, यानी फ्रीज हो गए हैं, अब ये मंजर बदलेंगे नहीं। अब मसलन उसी गली में जिसमें 50 मरतबा जवानी में जा चुके हैं, जाएँ तो जल्दी आपका घर हम जिसमें हम 17 साल मजलिसें पढ़ चुके हैं, वो जल्दी से पहचान नहीं पाएंगे। माशाअल्लाह, खुदा नजर बद से बचाए सबको और सबके हालात और बेहतर करे। और जितने हालात बेहतर होते जाएं उतना आज़ादारी पर खर्च करते जाइए ताकि और बेहतर हो। आप समझिए कि जो कुछ मैंने आज की गुफ्तगू की है, इसमें ये आज मुझे कह देना ज़रूरी था, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है कि आज़ादारी के ख़िलाफ़ या पंचतन के ख़िलाफ़ या 12 इमामों के ख़िलाफ़ या 4 मासूमीन के ख़िलाफ़ कल कोई बात हो और मैं उसको आने वाले कल पर उठा रखूं, बीच में मौत आ गई तो क्या जवाब दूंगा कि जब बोल सकते थे तो बोले क्यों नहीं। अब आपको बुरा लगा हो तो भाई इसको माफ़ न कीजिएगा। आपके माफ़ करने से मेरी क़ब्र में कोई मैं आपके अगर माफ़ कर देंगे तो मैं अज़ाब क़ब्र से आप नहीं बचाएंगे मुझे, अज़ाब बरज़ख से आप नहीं बचाएंगे मुझे, अज़ाब हशर से आप नहीं बचाएंगे मुझे। आप मुझे पक्के पुल से गुजार सकते हैं, पुल सिरात से नहीं गुजार सकते। हाँ, आप मुझे मुख्यमंत्री के घर तक के ले जा सकते हैं, दर जन्नत तक नहीं ले जा सकते। छोड़ गया अब कहा, लेकिन कहते वक्त ये सोच लिया कि सुनने वाले भी होशियार हैं, सुनने वाले सुन रहे हैं, देखने वाले देख रहे हैं, समझने वाले समझ रहे हैं। और सारी इस्लाह यही 2 महीने 8 दिन, इस्लाह पूरे साल होना चाहिए, मुसलसल होना चाहिए। और इस्लाह पहले अपनी होना चाहिए, अपने घर बार की होना चाहिए, अपने बच्चों की होना चाहिए। अब ये कि ये फैशन चला है, इल्म हासिल कीजिए, ये तो सियासी नारा भी है। अब भैया जब पेट में रोटी नहीं थी तो मोहम्मद इब्न अरबी की बात तो समझ में नहीं आ रही थी, तो जनाब खदीजा के पैसे से दावत की गई। ये खदीजा के तबर्रुक ने कलमा दिया, हुसैन के तबर्रुक ने अकीदा दिया। आप हर गम से महफूज रहें, लेकिन आप ये सोचिए कि जिनके पास इतना इख्तियार था, उन्होंने जो सब्र किया है, वो सब्र वो उस आयत के थे जब अंबिया गुजर चुके थे। खत्मी मर्तबत ने फरमाया कि किसी नबी को उतनी अजियत नहीं दी गई
जितनी अजियत मुझको दी गई। जबकि अगर ज़ाहिर में आप देखें तो जनाब मूसा, जनाब इब्राहीम और दीगर बहुत से अंबिया पर बड़े सख्त वक्त पड़े, वो रसूलुल्लाह पर नहीं पड़े। अजियत के अक़साम अलग अलग हैं। एक अजियत वो है जो दिखाई देती है, एक अजियत है जो दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। अब उसके बाद वो अजियत रसूल तक के रुकी नहीं। रसूल के बाद रसूल की बेटी की पसलियाँ तोड़ दी गईं। मुसल्ले पर नाफिले सुबह के दूसरी रकत, पहली रकत के दूसरे सजदे से सर उठाते हुए अली के सर पर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने तलवार मारी। मुआविया ने इमाम हसन को जहर दिलवाया। फिर ये करबला का वाक़या जिसका सिलसिला पहली मुहर्रम से अज़ा खाने सजे में आज 5वीं मुहर्रम है और बहुत से घरों में बच्चे कैदी बनाए जाते हैं। 7वीं मुहर्रम से बहुत से बच्चे सक्का बनाए जाते हैं। आज आपने दिन भर मजलिसें सुनी हैं और मैं आज सोच रहा हूँ कि आपने जनाब रसूल मसाहब कई जगह मजालिस में सुने होंगे। शब आशूर एक माँ ने अपने 2 बच्चों से कहा कि मेरे साथ मेरे खैमे में चलो। खैमे में ले गई। ये देखो कासिम जो हैं वो हैं भैया हसन के यतीम, और देखो अली अकबर जो हैं ये हैं मेरे नाना की बिल्कुल तस्वीर, और अब्बास जो हैं यह है मेरे बाबा का बिल्कुल सरापा। और देखो ये और जो बच्चे हैं ये सब कल सबके कुर्बान हो जाना है सबको। मैं ये चाहती हूँ कि मुझे भैया हुसैन के सामने, भाभी रबाब के सामने, भाभी लैला के सामने, भाभी उम्मे फरवा के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। पहले तुम चले जाओ और जाके कुर्बानी दे देना। सुबह आशूर औना मोहम्मद ने इजाज़त, आका हुसैन कहने के कैसे इजाज़त दे दूँ, कैसे इजाज़त दे दूँ? नहीं, अब भांजे मामू से जिद कर रहे हैं और सिनों का अंदाज़ा मेरा है, मैं यकीन के साथ नहीं कह रहा हूँ कि 11 और 9 बरस के सिर हैं तकरीबन दोनों के। अब दोनों बच्चे बज़िद हैं, इमाम हुसैन इनकार कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो वक्त आ गया कि कहा कि अम्मा ये कह रही हैं कि अब हम तुम्हें जिंदा देखना नहीं चाहते। अब मामू जान ये बताइए कहाँ जाएं? ये कह के हुसैन का एक पैर ऑन ने एक पैर मोहम्मद ने पकड़ लिया। कब अब ये पैर नहीं छोड़ेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। अम्मा ने कह दिया कि अब हम तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहते। आप बताइए, आप तो नानी सैयदा के लाल हैं, माँ के हुक्म की आज़मत आप ही से सुनी है। हुसैन ने सर झुका के बच्चों से कहा जाओ, बस मैं तफसीर से मज़ाक नहीं मान। औनो मोहम्मद गए, छोटे छोटे नीमचे बच्चों के हाथ में। जालिमों ने कहा कि ये जाफर तैयार के पोते हैं, ये इतनी आसानी से काबू में नहीं आएंगे, इनके दरमियान फासला पैदा करो। एक पूरा लश्कर ऑन एक तरफ, मोहम्मद एक तरफ। बस गुफ्तगू मुख्तसर कराऊं, एक बरसात दोनों बच्चे गिरे। हुसैन अब्बास वाली अकबर के साथ गए और दौड़ते हुए जाके बच्चों की लाशें उठा के लाए। सुबह आशूर
जनाब ज़ैनब ने सुबह आशूर जनाब ज़ैनब ने एक खैमा खाली करवाया था और उसमें फर्श बिछवा दिया था कि जिस शहीद की लाश आए उस खैमे में लाके रखी जाए और उसकी वारिस बीबी को पुरसा दिया जाए। खैमे आज़ा में लाके उन्होंने मोहम्मद की लाशें रखी गई। जनाब ज़ैनब से बीबियों ने कहा चलिए बच्चों के जनाजे आए हैं, पुरसा ले लीजिए। का पुरसा किस बात का? मुबारकबाद दो, बच्चे कुर्बान हो गए, भैया बच गया। जनाब उम्म कुलसूम ने हाथ पकड़ा, कहा बहन चल के देख तो लो कैसे खिले हुए फूल जख्मों से सजे हुए जनाजे जरा देख तो लो। दोनों बच्चों की लाशें बराबर से रखी थी। जैनब पहुंची, थोड़ी देर तक देखती रही, आगे बढ़ी। बीबी समझी अब अपने को बच्चों की लाशों में गिरा देंगी, बैठ के जगह बनाई, सजदे खालिक में सर रखा, परवरदिगार इस हदिये को कबूल कर ले, तेरा शुक्र कि भैया बच गया। मजलिस मुकम्मल हो गई। अब ये काफिला लुट के चला गया, शाम में कैद हुआ, शाम के कैद खाने से छूटे, अब वापसी मदीना मुनव्वरा। एक रोज जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने चौथे इमाम से कहा कि क्या तुम्हारी फूफी मुझसे खफा है? कहा नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं। कहा ऐसा है कि जब से आई हैं तुम्हारे घर में रह रही हैं, अपने घर नहीं आई। कहा फूफा जान जिसका पूरा भरा घर लुट गया हो उस फूफी से मैं तो ये नहीं कह पाऊंगा कि आप अपने घर जाइए, इतना दुखा हुआ दिले मेरी हिम्मत नहीं है। आप जाइए, ले जाइए, आप शौहर हैं, आपको इख्तियार है। जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर घर में दाखिल हुए तो सहन में दो बीवियां बैठी थी। उसमें से एक बीवी से जनाब अब्दुल्लाह इब्न जाफर ने कहा कि बीबी सैदानी ज़ैनब कहाँ है? सर उठाया, कवाली पहचाना नहीं, घबरा के बैठ गए। ये सर के बाल कैसे सफेद हो गए, चेहरे पर झुर्रियां कैसे बढ़ गई, ये कमर कैसे झुक गई। वाली खुदा किसी बहन को वो दिन न दिखाए, मेरा भाई खंजर के नीचे तड़प रहा था और मैं फरियाद कर रही थी, और कोई फरियाद सुनने वाला था। हजारों कतार होते रहे। कहने के कि बीबी क्या आप मुझसे खफा है? कहा नहीं खफा तो नहीं हूँ, शर्मिंदा हूँ। कहा किस बात पर शर्मिंदा है? चादर छीने जाने पर, बाजुओं में रसन बनने पर, कैद होने पर? कहा नहीं, दो बच्चे थे, मैंने भैया की मोहब्बत में दोनों कुर्बान कर दिए। क्या इसमें शर्मिंदगी की बात नहीं? आपने मुझे इस काबिल किया, एक आपका तोहफा, एक मेरा हदिया। अल्लाह हमारी कुर्बानी को कबूल करे। रोज़ महशर रसूल खुदा वाली मुर्तज़ा को मुंह दिखाने के काबिल कर दिया आपने। चलिए घर चलिए। घर का पहुंचा के अब्दुल्लाह इब्न जाफर अपने काम से चले गए। शाम के करीब जब वापस आए तो देखा जनाब ज़ैनब अपने घर के आंगन में बैठी है। कभी भी क्या सारा दिन आंगन में गुजार दिया? शाम हो रही है, वो हुजरे में जाइए। या अली कह के खाक पर से उठी, अपने हुजरे का दरवाजा खोला। देखिए ये ज़ैनब वो है जिसने बच्चों की लाशें देखी नहीं रोई, बच्चों के कटे सर देखे नहीं रोई। शाम में शहीदों का पुरसा शाम की औरतों से लिया, अपने बच्चों को नहीं रोई। करबला वापस पहुंची, गंजे शहीदा में सबको रोई, अपने बच्चों को नहीं रोई। सैयद सज्जाद के घर में आके रही। बीवियों ने उन्हें मोहम्मद का पुरसा देना चाहा, कहा बच्चों के लिए नहीं आई, मैं भैया का पुरसा लेने आई। अब वो ज़ैनब अपने हुजरे का दरवाजा खोल के एक मरतबा हुजरे के अंदर नजर पड़ी, करबला का रुख किया, आन मोहम्मद, ये माँ कैसे सोए, दाहिनी तरफ करवट होगी,
बिस्तर खाली, भाई तरफ करवट लूँगी, बिस्तर खाली, ये नींद कैसे आएगी? थोड़ी देर को चले आओ, ये माँ थोड़ी देर आराम से सो ले, मेरे जिगर के टुकड़ों आ जाओ, मेरे बच्चों आ जाओ। सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।